विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, जिसको हरियाणा के हर जागरूक मतदाता गांव में, चौपाल पे, शहर में टकटकी लगाए देख रहा था इस दफ़ा कि कहीं उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। हरियाणा का व्यक्ति भावुक व्यक्ति है, भावनात्मक तौर पे वो जुड़ाव रखता है, लगाव रखता है। और जो ये सूबा, जिसको हरियाणा और पंजाब का सूबा, इसकी धरती भाईचारे की, प्रेम प्यार की और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की धरती है। पिछली रात को जो घटनाक्रम हुआ, हरियाणा के लोग सोए नहीं, सारी रात इस नतीजे का इंतजार कर रहे थे और पल पल की खबर से रूबरू थे। आमजन की इच्छा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल इस चुनाव से दूरी बनाए, क्योंकि पहले 2 राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और दोनों में खूब जम के हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खरीद फरोख्त हुई है। और कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है। और ये तीसरा दौर है जिसमें बिल्कुल उजागर एक्सपोज हो गई है कांग्रेस भी और बीजेपी। इससे पहले शाही कांड हुआ, उसके बाद फिर कार्तिकेय शर्मा का जो चुनाव आया उसमें खरीद फरोख्त हुई। और इस दफा हरियाणा के लोग जानना चाह रहे थे कि कौन सी ऐसी काली भेड़ें जो जन भावना के खिलाफ बीजेपी का साथ देने वाली है। मैं पहली फर्स्ट टाइमर एमएलए हूं, मेरे में ये जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी कि किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है, कैसे चुनाव होता है। और जब मैंने सारा पता किया तो मैं हैरान था कि किस तरीके के हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ रात के अंधेरे में सत्ता दल ने और विपक्ष ने खेला करने का काम किया। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि लोग इस सरकार से परेशान हैं, सरकार की कारगुजारियों से परेशान है। जो इनकी योजनाएं हैं, 2 साल बाद इनकी हर योजना फेल हो जाती है, क्योंकि 2 साल लोगों को समझ आती है और फिर ये नया कोई शगुफा ले आते हैं। इस चुनाव के अंदर अभी कांग्रेस के लोग शोर मचा के गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद, जो यहाँ के प्रदेश के प्रभारी भी हैं, इंचार्ज लगे थे, ये दोनों वोट देख रहे थे कि कौन कहाँ वोट डाल रहा है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप वोट देख रहे थे और 4 बजे तक वोटिंग बंद हो गई थी, तो 4 बजे के बाद फौरी तौर पे आपको बता देना चाहिए था कि किन किन लोगों ने क्रॉस वोट किया है, किन किन ने जान करके सत्ता पक्ष का साथ देने का काम किया, जिसके तहत अपना वोट रद्द कराया। क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी और जिसका घर लूट रहा हो, कम से कम वो शोर मचाएगा, हल्ला करेगा। लेकिन अगर आपकी चुप्पी आज भी है और आप इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इसका मतलब कि आप भी उनके साथ मिले हुए थे। पंजाबी में कहावत है भी कुत्ती चोर ना लड़ जे तो कभी चोरी नहीं पकड़ी जाती। और ऐसा लोगों ने देखा। कांग्रेस हमेशा गरीब की बात करती है। इस दफा जो कैंडिडेट था वो एससी समाज से था। इन्होंने, हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको हराने की। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति में भरोसा करती है। इनके पास पैसे हैं। मुझे कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि जी कोई 20 करोड़ रुपया की बात चल रही है, कहीं 10 करोड़ की चल रही है,
जब भी चुनाव आया ये पैसे की बातें करते हैं। और ये जो खरीद फरोख्त हुई है, निश्चित तौर पे ये सारे नाम हरियाणा की जनता के सामने आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाउस के अंदर बीजेपी के लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे। इनको ये नहीं पता कि प्रजातंत्र में एक बेच रहा है, कांग्रेस बेच रही है और बीजेपी खरीदने का काम कर रही है। तो आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी तो शरेआम आप धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा की एक एक व्यक्ति तक इस बात का पुख्ता प्रमाण साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरीके का खेला करती है तो पैसे के दम पे करती है। करोड़ों रुपया ऑफर किया गया, किन किन ने लिया नहीं लिया, ये तो जो पोलिंग एजेंट बैठे थे वो एक एक नाम को डिस्क्लोज करें जनता के आगे, ताकि उनके हल्के के लोगों को पता लगे कि जिन लोगों ने तुम्हें वोट दे के नुमाइंदा बनाया था, तुम्हारा नुमाइंदा चंद पैसों के लिए इन सत्ता के हुक्मरानों के सामने बिक गया। सर, एक मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत बड़ी बड़ी अभी बातें कर रहे हैं। जब भी इनको मौका मिलता है इनको एक दिक्कत है, इनको चेक कराना चाहिए, बोलने की आदत है। सरकार ने और ख़ास तौर पे ये बीजेपी, ये जब भी रात को गिनती करती है तो ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं होती। और इस दफ़ा तो एक और चमत्कार हुआ है कि इन्होंने गड्ढा खोदा था कांग्रेस के लिए, इनका खुद का एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। और मैं हैरान था क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही मैं ये चीज़ें देख रहा था कि एक सज्जन जो बीजेपी के वोट डालने आए, वोट डाल के उन्होंने नारा लगाया भारत माता की जय। अरे एक वोट बीजेपी का ही खराब निकल गया, कैंसिलेशन पे आ गया। आप देख सकते हो कि अंदरूनी क्या चीज़ चल रही है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो फैसला लिया था वो फैसला जनहित में था, क्योंकि हमें बार बार हमारे पे आरोप लगाए जा रहे थे और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम और बीजेपी की कि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम है, हमेशा सत्ता बीजेपी है इसके सहयोग में रही है। आज जब ये नतीजे आए और इंडियन नेशनल लोकदल ने जब ये फैसला किया कि हम जन भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि हमने जनता से पूछा था कि आप बताओ क्या करें, हमारे हर विधानसभा में इंचार्ज लगाए थे जिन्होंने गांव-गांव जाके लोगों की भावनाओं की जो आवाज़ थी उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला तक पहुंचाने का काम किया। और उसी जन भावनाओं को प्रफुल्लित करते हुए ये फैसला लिया गया कि इंडियन नेशनल लोकदल ना तो खरीद फरोख्त की राजनीति में भरोसा करती है और ना हम इस दफ़ा, क्योंकि बीजेपी हमेशा धनबल के जोर पे चुनाव लड़ रही है और इसमें हम अपसेट होंगे। जो गड्ढा बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए खोदा गया था, तो बीजेपी के भी जो एजेंट रहे उनको बताना चाहिए कि तुम्हारा जो एक वोट कैंसिल हुआ है वो कौन सा है। क्योंकि जब सारे वोट इन्होंने देख रखे थे तो नाम डिस्क्लोज करना भी प्रजातंत्र में लोग आपसे भी पूछेंगे। 37 विधायक कांग्रेस के, और 37 में से अगर 8 वोट निकल जाते हैं, 5 क्रॉस हो जाते हैं, 3 रद्द हो जाते हैं, तो आप मान के चलो कि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से, इस योजनाबद्ध तरीके से इस सरकार की सपोर्ट कर रही है। जब तक वोट नहीं पड़े थे तब तक कांग्रेस चिल्ला रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम है। और हैरानी की बात देखो, जब रात को गिनती होगी और इस बीजेपी के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो मुख्यमंत्री कहने लग गया कि ये बी टीम है। अरे ए और बी तो आप लोग ही हो। आपने हमेशा, एक पार्टी तो वोट बेचती है और शोर मचाती है चोर चोर, और जो लेने वाले हैं ये सामने खड़े हैं आपके। हरियाणा की जनता से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से आपको पेंडा छुटाना चाहिए, नहीं तो ये हरियाणा को लूट के खा जाएंगे। 3 प्लान अगर बीजेपी की सरकार बनी है, किन के रहम और कर्म पे बनी है।
आज आपके सामने, और एक एक चीज़ आप लोग देख रहे हो। और मैं तो विधायक होने के नाते भी दावा करता हूँ कि जब आप लोगों ने एजेंटों ने वोट देखे हैं तो इन एजेंटों से भी पूछो जब ये आपके हल्के में जाए कि किसने दिए। और सारी अगर ये नाम नहीं आए, जो 8 नाम और 1 नाम बीजेपी का, तो 48 विधायक बीजेपी के और 37 विधायक कांग्रेस के कटघरे में रहेंगे, क्योंकि लोग उन सबको मानेंगे भी ये सारी काली भेड़े हैं। तो ये बेहतर है कि इनको अपना नाम डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि जब आप आज हल्ला मचा रहे हो, प्रेस के सामने कह रहे हो कि हमारे साथ ठगी हुई है, तो जिन जिन लोगों ने ठगी की है उन लोगों के नाम उजागर करो, ताकि आप लोग अपने आप को पाक साफ साबित कर सको। अगर आप नाम उजागर नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके मन में भी कहीं ना कहीं बेईमानी है, या तो पैसे का लालच है कि आप लोगों अनथक पैसा आपको दिया गया ताकि आप लोगों के मन में लालच पैदा हुआ और आपने लोगों के वोट को बेचने का काम किया है। अपना वोट नहीं बेचा आपने, आपको एमएलए बनाया जिन लोगों ने, उन लोगों के वोट आपने इस बीजेपी के पैरों में डालने का काम किया। सीएम साहब ने कब कहा कांग्रेस को भी देना था, बीजेपी आप सब प्रेस के सदस्य हो। जिस वक्त निर्दलीय कैंडिडेट अपना पर्चा भर के यहाँ इसी पोडियम पे आए, आपके अंदर से भी एक सज्जन ने पूछा था कि आप निर्दलीय कैसे हो, आप तो बीजेपी के सदस्य हो। और इसी पोडियम में खड़े होके आप चाहे रिकॉर्डिंग निकाल लो, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। उससे दोबारा पूछा गया तो उसने अंग्रेजी नहीं बताया, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? मुझे आप बता दो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? ये तो एक षड्यंत्र रचा गया था। उस षड्यंत्र के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आज सीएलपी लीडर है, मैं दावे से कहता हूँ सीएलपी लीडर कौन होता है? जो पूरी पार्टी का मुखिया उसको सीएलपी लीडर बनाते हैं। और सीएलपी लीडर के नीचे से आदमी निकल जाए और उसकी आंख के सामने से निकल जाए, वोट दिखा दिखा के निकल जाए, तो ये तो डेमोक्रेसी का मजाक बनाने का काम किया है, इस संविधान का मजाक बनाने का काम किया। हरियाणा का जो ये अध्याय है, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जो जो लोग इनके इस कांड में शामिल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, जनता उनसे सवाल पूछेगी। वो तो अब हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे गांव में जाने की, क्योंकि जब तक नाम जनता के सामने नहीं आएगा तब तक कांग्रेस के 37 और बीजेपी के 48 सारी के सारे लोग ये मानेंगे ये सारी काली भेड़े हैं, जो मुंह पे कुछ रखते हैं, बगल में कुछ रखती हैं। आज आपके बीच में वोट मांगने आए हैं, कल को यही आपका वोट बेचने का काम करेंगे। चौधरी साहब, कल सीएम साहब ने तो एक तरह से ठीक पूरा आईएनडी के सिर पे वोट दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये 2 लोग वोट कर देते हैं, इनके 2 विधायक, तो नतीजा कुछ और होता। नांदल साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, जन विरोधी नीतियों का, चाहे सड़क हो, चाहे जिला हेडक्वार्टर हो, चाहे प्रदेश मुख्यालय हो। हमने हर जगह जनहित की लड़ाई लड़ी है, जनता की लड़ाई लड़ी है। आप कह रहे हो कि ये हमसे वोट के अपील उम्मीद कर रहे थे, जब हम तो सरकार के विरोध में लड़ते हैं। अगर हमने कैंडिडेट खड़ा किया होता तो हम वोट डालते। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, हम क्यों वोट डालें? अगर हमारा कैंडिडेट होता तो हम जनता से राय करते, और जनता की राय के मुताबिक हमेशा से ही चौधरी देवीलाल जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटालाल जी ने जनता की आवाज़ पे लोगों को राजनीति में लेके आए। ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए जो गरीब लोग थे, जिनके अंदर जज्बा था समाज के लिए काम करने का, अनेकों नेता बनाने का काम किया है। तो ये किस मुँह से हमसे वोट मांग रहे थे? हमें तो पता था कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। और कल रात को जो खेला हुआ है, उस खेले में ये उजागर हो गया। हाँ, अगर हमसे ये जातिगत तरीके से बता देता, हम चाहते थे कि इस गरीब आदमी जो कांग्रेस ने ये प्लांट किया था इसको हराने के लिए, ये तो किस्मत अच्छी थी इसकी। कांग्रेस के जो मुखिया हैं वो तो चाहते ही नहीं कि उसके और उसके बेटे से बाहर चीज जाए, उसके बेटे से बाहर ताकत चली जाए। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो गड्ढा बीजेपी ने खोदा था उस गड्ढे में बीजेपी गिर गई। अच्छा चौधरी साहब, अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि सतीश नांदल ने उनको अप्रोच किया था, लेकिन क्या आपको किसी ने कोई पैसे का प्रलोभन, जैसे आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग काफी हुई, कोई ऐसा पैसे का ऑफर या अप्रोच किया गया आपको? देखिए, आपके सामने है, कांग्रेस को बाड़ाबंदी करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बाड़ाबंदी करने की? क्या जरूरत थी उनको हिमाचल ले जाने की, फिर कसौली ले जाने की, फिर उनको उसी गाड़ी में लाने की?
क्यों उनके मोबाइल रखे गए? ये सिर्फ एक नाटक था, लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर किसी की दुकान लूट जाए, चोर के निकलते ही आदमी चिल्लाता है। अगर भूपेंद्र हुड्डा की दुकान लूट गई थी तो 4 बजे भूपेंद्र हुड्डा को 4:01 पे चिल्ला देना चाहिए था कि मेरे इतने लोग मुझे दगा दे के चले गए, मेरे इतने लोग क्रॉस वोटिंग कर गए। और बीजेपी को भी चिल्ला देना चाहिए था, लेकिन दोनों नहीं चिल्लाए। इसका मतलब हरियाणा की जनता के जो वोट थे, उन वोटों को आपने बेचा। पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें भी किसी ना किसी तरीके से आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, किसने बैठाया इनको? इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगर ये निर्दलीय खड़े ना करता 2-2, 3-3 जगह, तो आज ये क्या बीजेपी सत्ता में होती? जनता ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया, लेकिन आज जनता जिस उम्मीद के कारण बैठी थी, आज जनता को पता लग गया भी इन काली भेड़ों का इलाज ना तो किसी के हाथ में है, ये तो जनता करेगी जिस दिन मौका लगेगा। तो कोई सवाल किसी कोई तो क्या बाद में उसको कहने का हक होता है मेरा सामान चोरी हो गया? भाई चोरी तो तब होती ना अगर किसी ने अपने वोट ना बेचे होते। ये तो कांग्रेस के विधायकों ने खुल करके अपना वोट बेचने का काम करा है, तो इसमें वोट चोरी कहाँ की? और ये 5 नहीं हुए क्रॉस वोट, ये 9 हुए। ये जो बार बार आरोप लगाने का काम करते हैं कि जी कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के साथी तो भाग गए विधानसभा से, नहीं तो उनसे पूछ लेता। कह रहे तुम इतने सारे विधायकों को 2 दिन के लिए शिमला लेकर गए थे और बार बार कहा गया कि भी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो 2 दिन में तुमसे सिखाया नहीं गया कि एक सीधी लकीर कैसे मारनी होती है, या वो भी बिंदु मार के आ गई है। तो ये केवल और केवल एक ढकोसला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किस तरह से लोगों को गुमराह करने का इन्होंने काम करा है। जो ये एमपी बनते हैं, ये केवल किसी पार्टी के नहीं, ये प्रदेश के एमपी होते हैं जो राज्यसभा के अंदर जाते हैं। इनका पहले कर्तव्य प्रदेश की बात को आगे रखने का होता है। लेकिन जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के, और कांग्रेस के तो इतिहास है, दलित समाज के खिलाफ तो कांग्रेस ने पहले भी लगातार दलित समाज को कमजोर करने का काम कराया, चाहे पंजाब की बात कर लो, चाहे हरियाणा के आम चुनाव की बात कर लो, और अब आने वाले इस जो राज्यसभा हमारा चुनाव गए, चाहे इसकी बात कर लो। ये तो खुद की, मैं तो कहूँ बोध साहब को सबसे पहले तो चौधरी अभय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला लिया उसकी वजह से बोध साहब की सीट बच गई, नहीं तो ये कांग्रेस वाले तो इनको भी बलि चढ़ाने का, हुड्डा साहब इनको भी बलि चढ़ाने का काम कर रहे थे। कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि वो पुत्र मोह में अंधे हो गए। मैं चौधरी देवीलाल जी का चश्मा लेके आया, मैंने कहा हुड्डा साहब ये चश्मा लगा के कम से कम आप अपनी शक्ल आईने में देखो और औरों की, अपनी पार्टी के सदस्यों को देखो, आपको पता लग जाएगा इस चश्मे से कि कितनी काली भेड़ें हैं। पर आप पहले चश्मा लगा के आईने में अपने आप को देखना और फिर अपने पुत्र को भी देखना कि आप पुत्र मोह में अंधे हो गए हो। और कितने लोग जिन्होंने वोट दिए हैं वो भेड़ें इस चश्मे से दिखेगी, अन्य तो जनता दिखा देगी। धन्यवाद। आपके एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने बात करी कि भाई कोई धनराशि किसी को ऑफर करेगी ही नहीं करेगी। देखिए जी, मार्केट में जो बिकाऊ होता है ना, सबको पता होता है, ऑफर भी उन्हीं को करे जाते हैं जो बिकाऊ होते हैं। हमारा संगठन बिकाऊ नहीं है, हमने ये पहले बात बहुत क्लियर करी थी। हमारा फैसला हमारा संगठन लेगा और हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।